तो चलिए अब चलते हैं हम लोग सफिशियंसी पे, ठीक है। तो एक बार थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं। एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी सफिशियंट फॉर अ पैरामीटर इफ इट कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन इन सैंपल रिगार्डिंग द पैरामीटर। एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो एक कंडीशन फॉर ए सफिशियंट एस्टिमेटर, पहला फैक्टराइजेशन थ्योरम और दूसरा फिशर न्यूमैन क्राइटेरिया, ठीक है। इस सब कोई मतलब है नहीं। मतलब देखिए, एक होता है फैक्टराइजेशन थ्योरम, थोड़ा देख लेते हैं। टी इक्वल टू टी एक्स इज सफिशियंट फॉर थीटा if and only if the joint density function L of the sample value can be expressed as, जैसे कि देखिए इसको आप L इक्वल टू मान के चलिए कुछ भी फंक्शन यहाँ पे आप सॉल्व किए तो आया आपका कुछ भी, ठीक। तो वो फंक्शन जी टी कॉमा थीटा के फॉर्म में होना चाहिए और एच एक्स का फॉर्म में होना चाहिए। एच एक्स मतलब कि बस एच एक्स मतलब एक्स का, बस एक्स के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जी टी एक्स मतलब देखिए जी टी एक्स ओनली मतलब थीटा और एक्स होना चाहिए। जी टी एक्स टी थीटा मतलब थीटा और एक्स होना चाहिए। जैसे कि टी और मान के जी टी और यहाँ पे लैम्डा भी आ सकता है, टी और पी भी आ सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी और एक्स। जैसे अगर टी मतलब जी टी और लैम्डा हो गया तो क्या हो जाएगा, लैम्डा और एक्स का बस होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं कि है लाइक्लीहुड फंक्शन, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक बार लाइक्लीहुड फंक्शन मतलब समझ लीजिए कि एल मतलब समझ लीजिए कि पाए, जो हम लोग प्रोडक्ट वाला, इसका मतलब था प्रोडक्ट करते हैं। जैसे ये समेशन हो गया तो ये प्रोडक्ट वाला, बस ये प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट और जो फंक्शन दिया रहेगा उसको बस प्रोडक्ट करके इस तरह में लिख देना। जैसे और एक बार समझाते हैं, समेशन वाला तो प्रोडक्ट पता ही जैसे कैसे समझिए। मान के लिए प्रोडक्ट है यहाँ पी टू द पावर एक्स है और आई इक्वल मतलब एक्स आई वही हुआ एक्स, आई इक्वल टू 1 से लेकर एन। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, पी टू द पावर x1 इंटू पी टू द पावर x2 इंटू पी टू द पावर x3 इंटू डॉट डॉट पी टू द पावर xn। मतलब पी टू द पावर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, मतलब पी टू द पावर समेशन xi, ठीक है। ये चीज आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर वहां पे मत बोलिए कैसे हो, ठीक है। तो बस यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर देना, बस एल इक्वल टू ये प्रोडक्ट वाला कोई भी फंक्शन दिया रहे। अभी हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे, ठीक है। देखिए उसके बाद डायरेक्ट अच्छा कुछ नहीं करना आप लोग को, बस अच्छे से देखना है। ये हो गया क्वेश्चन दे दिया, सो दैट यहाँ पे एफ एक्स कॉमा थीटा का वैल्यू दे दिया थीटा एक्स टू द पावर थीटा माइनस 1, ठीक है। आपको शो करना है कि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इज सफिशियंट फॉर थीटा, ठीक है। तो इसको मान एल थीटा क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा बताए थे, प्रोडक्ट जो फंक्शन दिया रहेगा उसको प्रोडक्ट में ले लेंगे। प्रोडक्ट आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक ये थीटा एक्स टू द पावर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसको नहीं समझ में आया प्रोडक्ट को कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको ऐसे कीजिए, पहले जहां जहां एक्स है वहां एक्स मतलब एक्स आई यही हो गया, 1 डाल पहले तो डालिए, ठीक है। थीटा x1 टू द पावर थीटा माइनस 1 इंटू थीटा x2 थीटा माइनस 1 इंटू थीटा x3 टू द पावर थीटा माइनस 1। इस तरह चलते जाएगा कहाँ तक, थीटा x4 टू द पावर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए सबसे कॉमन क्या लेंगे आप, थीटा मतलब कॉमन है, थीटा इंटू थीटा इंटू थीटा इंटू आभार कर लिए तो मतलब थीटा टू द पावर n हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए x1 टू द पावर थीटा माइनस 1, x2 टू द पावर थीटा माइनस 1, x3 टू द पावर थीटा माइनस, इस तरह चलते जाएगा xn तक, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई टू द पावर थीटा माइनस 1 है तो बाई में प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, ठीक है। क्योंकि ऐसे पढ़े ना, जैसे कि मान के लिए एक्स टू द पावर थीटा माइनस 1, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर थीटा बाई एक्स लिख सकते हैं, ताकि एक्स टू द पावर 1 ताकि यहाँ माइनस हो जाता था। तो वही बस यहाँ प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट वाला ऊपर लिख दिया, ठीक। अब देखिए हम लोग को एक्स जो सिंपल जो एक्स पे है, सिंपल जो बस किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बस एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये थीटा टू द पावर एन हो गया, ये पाई एक्स आई, पाई नहीं मतलब प्रोडक्ट वाला एक्स आई टू द पावर थीटा आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक लिख लीजिए, इंटू 1 बाई प्रोडक्ट वाला ये एक्स आई। तो ये हमारा हो गया क्या, एच एक्स, और ये क्या हो गया हमारा जी टी कॉमा थीटा। बस कुछ नहीं, आपको सब क्वेश्चन में यही करना है, ऐसे लिखना है। और यहाँ पे देखिए एक्स वाला टर्म में क्या आ रहा है, एक्स वाला टर्म में क्या आ रहा है, बस प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई आ रहा है। तो देयरफॉर डायरेक्ट बस ये वाला आपको शो कर देना कि ये जी टी कॉमा थीटा है और ये एच एक्स है। अब यहाँ एक्स आई में क्या आ रहा है, बस और सब कुछ छोड़ देना, बस एक्स आई वाला टर्म देखना। तो एक्स आई जो प्रोडक्ट के साथ है कि समेशन के साथ है कि किसके साथ है, तो एक्स आई वाला टर्म साथ देखिए क्या प्रोडक्ट है और एक्स आई है, थीटा पावर ओवर को सब छोड़ दीजिए। तो सिंपल क्या है यहाँ पे ये वाला टर्म आया, तो डायरेक्ट बस इसी वही लिख देना फंक्शन। देखिए ये जो फंक्शन है थीटा ऑफ एक्स, ये फंक्शन है थीटा और एक्स आई का, और ये फंक्शन ऑफ एक्स है ओनली। तो देयरफॉर हेंस बस एक लाइन लिख देना, हेंस बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम वी गेट
ये प्रोडक्ट वाला साइन एक्स आई इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। सब क्वेश्चन में आप लोग को इस तरफ प्रोडक्ट निकलेगा और एक्स आई वहां पे देख समेसन एक्स आई आ जाएगा, तो सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आ जाएगा, समेसन एक्स आई, इस तरह आ जाएगा। अभी सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो बस आप लोग समझ जाइए, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक बार आप लोग नोट्स को डाउनलोड करके अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वही है यहाँ पे ये फंक्शन दे दिया, तो चलिए एल इक्वल टू लिख लेते 1 बाई थीटा ई टू द पावर माइनस एक्स बाई थीटा, ठीक है। अब इसका फाइंड द सफिशिएंट एस्टिमेशन फॉर थीटा, थीटा का निकालना है। तब एल थीटा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। तो अब यहाँ पे कुछ एक्स वाला टर्म नहीं, तो सिंपल 1 बाई थीटा टू द पावर एन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ई टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 1 बाई थीटा समेसन एक्स आई हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ से आ जाइए, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 1 बाई थीटा ई टू द पावर माइनस, पहले एक्स वन लेंगे, एक्स वन बाई थीटा इंटू 1 बाई थीटा ई टू द पावर माइनस एक्स टू बाई थीटा इंटू इस तरह चलते जाएगा 1 बाई थीटा ई टू द पावर माइनस एक्स वन बाई थीटा। तो 1 बाई थीटा सब में है, तो 1 बाई थीटा टू द पावर एन हो गया, देखिए बाहर ले लिया हम लोग, ठीक है। चलिए इसका काम हो गया। अब देखिए ई टू द पावर यहाँ पे माइनस एक्स वन बाई थीटा प्लस माइनस एक्स टू बाई थीटा प्लस डॉट डॉट माइनस एक्स वन बाई थीटा। तो ई टू द पावर माइनस 1 बाई थीटा कॉमन ले लिए, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन क्या हो जाएगा, समेसन एक्स आई हो गया। तो वही चीज लिखे इंटू, अब देखिए यहाँ एक्स आई एक्स वाला टर्म अकेला कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 1 बाई थीटा टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस 1 बाई थीटा समेसन एक्स आई इंटू 1 लिख देते हैं। 1 मतलब क्या हो गया, एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, क्योंकि एच एक्स वाला टर्म चाहिए हमको। तो 1 हो गया हमारा एच एक्स, और ये क्या हो गया हमारा जी टी कॉमा थीटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वाला टर्म में क्या आ रहा है, एक्स वाला टर्म में बस देखिए ये थीटा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा और एक्स वाला टर्म आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्स मतलब कि बस एक्स को देखिए, ठीक है, एक्स के साथ क्या आ रहा है, बस समेसन एक्स आई, ये थीटा उटा मत देखिए, बस क्या है एक्स के साथ समेसन एक्स आई, तो इसका क्या आ जाएगा, समेसन एक्स आई हो जाएगा। देयरफॉर सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, समेसन एक्स आई। देखिए ये हो गया, देयरफॉर समेसन, यहाँ पे बस समेसन वाला टर्म आ रहा है, एक्स वाला देखिए उसमें प्रोडक्ट आ रहा है, देखिए इससे पिछले वाला क्वेश्चन में यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई टू द पावर थीटा, तो थीटा पीटा हटा दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, यहाँ पे क्या है ई टू द पावर सब हटा दीजिए, बस यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है इसमें देखिए एक्स के साथ क्या आ रहा है, समेसन एक्स आई आ रहा है, तो हेंस समेसन एक्स आई इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन आर इंडिपेंडेंट एंड फॉलो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर पी है, ठीक है, एंड फाइंड द सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बर्नौली क्या होता है, ये होता है पी एक्स पी टू द पावर एक्स 1 माइनस पी 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये तो याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इसको प्रोडक्ट ले लेंगे, तो पी टू द पावर एक्स आई है, तो मतलब पी टू द पावर समेसन एक्स आई हो जाएगा, अभी बताएं। और इसका करेंगे तो 1 माइनस पी यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस समेसन एक्स आई, ठीक है, ये हो गया। आप लोग एक बार सॉल्व, इसको प्रोडक्ट में ब्रेक कीजिए, यहाँ पे x1 लीजिए, फिर यहाँ पे x1 लीजिए, फिर x2 लीजिए, फिर ब्रेक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ समेसन एक्स आई इंटू दिस। अब ये वाला पूरा टर्म, अब देखिए अकेला एक्स आई वाला, ये वाला पूरा टर्म हमारा ये हो गया जी टी कमा पी, और इंटू 1 कर दिए एच एक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी टू द पावर समेसन एक्स आई है, लेकिन हमको सिंपल एक्स वाला टर्म चाहिए, पी यू कुछ नहीं चाहिए, बस सिंपल अकेला एक्स चाहिए, तो नहीं तो एक्स टू द पावर 0 मतलब 1, ये एच एक्स हो गया। अब यहाँ जी टी कमा पी का फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये वाला देखिए यहाँ पे क्या रहा है, समेसन एक्स आई आ रहा है, तो देयरफॉर टी इक्वल टू समेसन एक्स आई इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर पी। यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट एंड फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन का पहले क्या होता है देखिए, ई टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर एक्स एक्स फैक्टोरियल, ये पॉइजन का होता है। अब इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर बताना आपको, तो एल बताए, एल ले लीजिए, एल मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, तो चलिए हम ब्रेक आप लोग को बता देते हैं। जैसे एल इक्वल टू हो गया आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ ई टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल, तो इसको आप ब्रेक कीजिए, ठीक है। एक्स मतलब एक्स आई हो गया, x1 लीजिए, x2 लीजिए, x3 xn लीजिए, तो ई टू द पावर पहले 1 लेते, तो लैम्डा टू द पावर x1 हो गया बाय x1 फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर x2 बाय में x2 फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर x3 बाय में x3 फैक्टोरियल। इसी तरह चलते जाएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर xn बाय में xn का फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ से ई टू द पावर माइनस लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा आ रहा है एन तक, मतलब ई टू द पावर माइनस एन लैम्डा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए लैम्डा टू द पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, तो ये हो जाएगा समेसन एक्स आई बाय में क्या आया x1 फैक्टोरियल, मतलब कि समेसन एक्स आई फैक्टोरियल, ठीक है। तो सिर्फ इसमें एक्स आई वाला टर्म आ रहा, तो इसको इंटू लिख देते 1 बाय ऐसे समेसन एक्स आई का फैक्टोरियल। तो ये हमारा एच एक्स हो गया, ये हमारा
जी टी कॉमा लैम्डा आ गया। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, एक्स आई के साथ समेसन एक्स आई आ रहा है, तो फिर क्या आ जाए, देयरफॉर सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा क्या आ जाएगा, समेसन एक्स आई। देखिए समेसन एक्स आई इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, फाइंड द सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर p। तो नॉर्मल का आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है, 1/2, देखिए सिग्मा को अंदर कर दीजिए रूट के अंदर, तो 2 पाई सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह रहने दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें एल अब प्रोडक्ट यूज करेंगे इसमें, तो ये वाला हो जाएगा, तो इसका पावर हो जाएगा n। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, एक बार इसको आप लोग पॉज करके अच्छे से सॉल्व कीजिए। इसका पावर n, कांस्टेंट का पावर जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे इसमें देखिए ई टू द पावर क्या आ गया, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस लैम्डा था, तो ये कांस्टेंट हो जा रहा था, तो इसमें भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, पावर n हो जाएगा। ये हो गया। अब ई टू द पावर ये भी कांस्टेंट है, -1/2 सिग्मा स्क्वायर, तो -1/2 सिग्मा स्क्वायर बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ समेसन आ जाएगा इसमें, तो इसका समेसन कर दिए एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब इसको ब्रेक कर दिए हम लोग, तो इसको आप लोग एक बार सॉल्व कीजिए, 1 - 1/2 सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। इसको ब्रेक करना पिछला लेक्चर में भी बताए थे, इसको ब्रेक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये आ गया। अब इंटू 1 कर दिया एच एक्स के लिए। अब ये वाला जो फंक्शन आ गया क्या है, जी टी कॉमा थीटा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों के लिए पूछा है, तो यहाँ पे T1x आ जाएगा, यहाँ पे T2x आ जाएगा। अब देखिए समेसन एक्स आई स्क्वायर आ रहा है और समेसन एक्स आई आ रहा है, तो देयरफॉर समेसन एक्स आई जो हो जाएगा म्यू के लिए हो जाएगा। देखिए म्यू के लिए सिंपल हम लोग समेसन एक्स आई बाय एन करते थे, तो देयरफॉर समेसन एक्स आई जो हो जाएगा म्यू के लिए। और वेरिएंस के लिए याद कीजिए क्या करते थे हम लोग, वेरिएंस का जब भी फॉर्म एक्स आई का स्क्वायर आता था तो हम लोग वेरिएंस लगा देते थे, तो देयरफॉर समेसन एक्स आई स्क्वायर इज फॉर थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे यहाँ पे मतलब थीटा स्क्वायर नहीं सिग्मा स्क्वायर, तो म्यू के लिए क्या हो जाएगा समेसन एक्स आई और सिग्मा स्क्वायर, सॉरी मतलब हाँ मतलब ये, तो इसका वेरिएंस का क्या हो जाएगा समेसन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, ये सिग्मा स्क्वायर का। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसे कि चलिए लिख लेते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस थीटा। ठीक है, ऑप्टेन सफिशिएंट फॉर थीटा निकालना, तो आप एल इक्वल टू लगा देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ब्रेक करते जाइए, ई टू द पावर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको ब्रेक करके लिख देते हैं पहले एक्स प्लस थीटा। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, पहले x1 लीजिए फिर x2 x3, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस x1 प्लस थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस x2 प्लस थीटा इंटू कहाँ तक ई टू द पावर माइनस xn प्लस थीटा। अब ई टू द पावर है तो पावर ऐड हो जाता है, ई टू द पावर माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस एन थीटा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया ई टू द पावर माइनस समेसन एक्स आई प्लस एन थीटा, यही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू 1 कर दिए एच एक्स के लिए, देखिए इंटू 1 कर दिया। अब ये हमारा क्या आ गया जी टी कॉमा थीटा आ गया, तो यहाँ पे इसका क्या देखिए क्या आ रहा है समेसन एक्स आई, तो समेसन इसका एक्स आई हो जाएगा सिंपल। देयरफॉर समेसन एक्स आई इज द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा। तो बस सिंपल खत्म, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग ये कल कर लेंगे मैक्सिमम। तो ये 4 टॉपिक आप लोग को देखिए, जो 4 था वो चारों हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए 3 कंसिस्टेंसी भी हो गया हम लोग का, बायसनेस भी हो गया। हाँ देखिए बायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और सफिशिएंसी। ठीक है, चारों कंप्लीट हो गया हमारा। तो आप लोग एक बार चारों पॉज कीजिए और चारों का बस एक क्वेश्चन बना लीजिए, समझ लीजिए कि बायसनेस में क्या करना होता है, कंसिस्टेंसी में क्या करना होता है, एफिशिएंसी में क्या है, सफिशिएंसी में क्या है। अनबाइस्ड में मतलब देखिए कि इक्वल टू म्यू हो गया तो अनबाइस्ड हो गया, नहीं इक्वल हुआ तो अनबाइस्ड हो गया। कंसिस्टेंसी में क्या देखें, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी हुआ तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। एफिशिएंसी में क्या देखें, एफिशिएंसी में वेरिएंस चेक करते हैं, वेरिएंस जिसका लेस वो ज़्यादा एफिशिएंट वही बेस्ट हो जाएगा। सफिशिएंट में प्रोडक्ट लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तो 4 केस हो गया हमारा। अब मतलब सोचिए कि चैप्टर का आधा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आधा में क्या, मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन और CLT। ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वो भी हम लोग देख लेंगे कल। तब तक आप लोग आज इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और 2 लेक्चर में सोच लीजिए 2 या 3 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद देख रहे बीच में भी CA मिड टर्म एंड टर्म का तो क्वेश्चन करवा ही दे रहे हैं, फिर एक्स्ट्रा कोई अदर लेक्चर अगर होगा कि इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर कल। थैंक यू।